स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षकों की पात्रता परीक्षा जल्द ही संपन्न होने जा रही है और उस परीक्षा से पहले आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। तैयारी को करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिलेबस। यह वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में यह जो शिक्षकों की परीक्षा होगी ESB के माध्यम से होगी, कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होगी और कर्मचारी चयन मंडल फ्रेश कैंडिडेट और शिक्षकों की एक ही साथ परीक्षा लेगा। उसके लिए उसने जुलाई और अगस्त 2026 में संभावित परीक्षा का पैटर्न जो है वहां पर तिथियां डाल रखी हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती सिलेबस 2026 माध्यमिक संवर्ग का यहां पर आपको दिखाएंगे, जो कि अपडेटेड है और बड़े बदलाव के साथ यह परीक्षा होगी। नया सिलेबस आपके सामने है। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। ध्यान से निर्देश देखिए, इसके बाद आपको किन चीजों की पढ़ाई करनी है वो चीज भी देख लीजिए। पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। पात्रता परीक्षा है तो 150 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2:30 होगी, यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा। आप ये भी जान लें, बतौर शिक्षक आप पहले से काम कर रहे हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो परीक्षा हो रही है तो परीक्षा देने बस से आपका नौकरी नहीं बचेगा। आपको परीक्षा पास करनी पड़ेगी, उसके लिए अलग से निर्देश आएंगे। तीसरा है पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे। एक विकल्प सही होगा जिस पर आपको टिक मारना है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन भी होगा। 4 प्रश्न अगर आप गलत कर देते हैं तो 1 अंक काट लिया जाएगा। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग आ और भाग बा। भाग आ सभी के लिए अनिवार्य होगा, सभी विषय के शिक्षकों के लिए, और भाग बा जो है वह शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। यानी जिस विषय से आपका स्नातक है उस विषय से आपको सेकंड वाले जो भाग बा है उससे आएगा। भाग आ के 4 खंड होंगे जिनमें अंकों का अधिभार होगा। मतलब जो पार्ट पेपर एक ही रहेगा, लेकिन उसमें खंड आ और खंड बा रहेगा। खंड आ में 4 विषयों से पूछा जाएगा। हिंदी के 8 प्रश्न रहेंगे, 8 नंबर इसके मिलेंगे। सामान्य अंग्रेजी के 5 प्रश्न रहेंगे, 5 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। और सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, तार्किक और अंकिक योग्यता के 7 प्रश्न रहेंगे, 7 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी के 10 प्रश्न रहेंगे और इसके 10 नंबर मिलेंगे। टोटल ये वाला जो खंड है वह 30 नंबर का रहेगा और 30 क्वेश्चन के साथ 30 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप सही करते हैं। वहीं भाग बा, चूंकि मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा 150 नंबर की होती है और 150 नंबर में से 30 नंबर आपका भाग आ हो गया और दूसरा वाला भाग बा 120 अंक का होगा। इसमें 120 बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी क्वेश्चन के साथ 4 विकल्प होंगे, एक उत्तर सही होगा। 7 विषय नीचे दिए हुए हैं जिसमें अभ्यर्थी अपनी स्नातक उपाधि मुख्य विषय में परीक्षा में सम्मिलित होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे हिंदी भाषा के 120 प्रश्न 120 अंक यहाँ पर मिलेंगे। अंग्रेजी भाषा के 120 प्रश्न 120 अंक, संस्कृत के 120 प्रश्न, इसी तरह सभी विषयों के हैं जिस विषय से आपका स्नातक है। उर्दू भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को 7 विषय यहाँ पर दिया हुआ है। जिस विषय से आपने स्नातक किया है उस विषय से आप जो है यहाँ पर इसको डालेंगे। कुछ आगे नियम दिए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न पत्र भाग आ में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, तार्किक, अंकिक योग्यता, पेडागोजी विषय का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा, यानी हायर सेकेंडरी ब्राह्मी स्तर का होगा। हिंदी व अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष होगा। प्रश्न पत्र के भाग बा की विषय वस्तु स्तर स्नातक स्तर का समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 और 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर जो लिंकेज है वो स्नातक स्तर का होगा। प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या वगैरह पेडागोजी की समझ पर आधारित रहेगी।
आयुक्त लोक शिक्षण, आयुक्त जनजाति की तरफ से ये सिलेबस को जारी किया गया है और मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए हैं। कोई दिक्कत है कमेंट करिएगा, समय मिलेगा उसका उत्तर भी आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।